हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वर्गीकी टैक्सोनॉमी। वर्गीकी के परिभाषा के अनुसार जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहते हैं और 5 जगत प्रणाली के जनक RH विक्टर को कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर 5 जगत किंगडम जो कि RH विक्टर द्वारा दिया गया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 जगत वर्गीकरण में पहला जगत है मोनेरा, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा पादप एंड पांचवा जंतु। तो अभी हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मोनेरा किंगडम की। मोनेरा किंगडम एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव ऐसे जीव होते हैं जो जिनमें स्पष्ट न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता है तथा इनमें कोशिका मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। मोनेरा किंगडम में माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव होते हैं जो कि प्रजनन में समर्थ होते हैं। दूसरे है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का ही अन्य नाम नील हरित शैवाल होता है। तीसरा है जीवाणु, सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। जीवाणु जो कि सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होंगे वो इस मोनेरा किंगडम में आते हैं। ये जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी। परपोषी जीवाणु वे जीवाणु कहलाते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर कंप्लीटली निर्भर रहते हैं और स्वपोषी वे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये मोनेरा किंगडम के बारे में था। अभी दोस्तों प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। प्रोटिस्टा किंगडम में यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक जीव और प्रोकैरियोटिक जीव आपको पता होगा उनका अंतर क्या है। तो प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक जीव उदाहरण हैं इसके शैवाल और प्रोटोजोआ। शैवाल और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा को थोड़ा सा एक बार अच्छे से देखते हैं। तो ये प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में ऐसे जीव आते हैं जो पादप के समान भी होते हैं और जंतु के समान भी होते हैं। ओके, अब पादप के समान जो जीव हैं उनको देखते हैं। क्राइसोफाइटा कहते हैं, डाइनोफ्लेजेलेट कहते हैं और यूग्लिनॉइड कहते हैं। अभी हम क्राइसोफाइटा में देखते हैं। इसमें डाइटम्स आते हैं जो सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं डाइटम्स। और दूसरा क्राइसोफाइटा है डिसिमेट्स, ये सुनहरे शैवाल होते हैं। और यूग्लिनॉइड में यूग्लिना जो कि मिक्सोट्रॉपिक पोषण करता है और जंतु तथा पादप के बीच की संयोजी कड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जंतु तथा पादप के बीच की संयोजी कड़ी कौन है? यूग्लिना। तो यूग्लिना भी प्रोटिस्टा में आता है। और जंतुओं के समान प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? जैसे स्लाइम मोल्ड कवक के समान होता है। और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय अमीबा होता है, पैरामीशियम, ट्रिपेस्नोसोमोनास, ये सभी प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। तो होप दोस्तों अच्छे से समझ आ गया होगा आपका प्रोटिस्टा के बारे में। तो ये प्रोटिस्टा है। तीसरा किंगडम RH विक्टर ने क्लासिफाई किया था, उसका नाम था कवक। कवक मुख्यतः यूकैरियोटिक जीव होते हैं, अधिकांशतः बहुकोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक के उदाहरण हैं यीस्ट, मशरूम। काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति इनकी होती है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है। तो ये कवक है। कवक के बारे में थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। कवक पर्णहरिम रहित होते हैं,
यानी कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, यानी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस द्वारा भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। और थैलोपाइटा भी कवक के ही वर्ग में आता है। कवक परपोषी होते हैं, चूँकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो ये अपना खाना प्रकाशन संश्लेषण प्रोसेस से स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों की बॉडी से अपना खाना लेते हैं। और इनकी कोशिका वृद्धि काइटिन की बनी होती है। और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कवक और शैवाल दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, सह संबंध में। उसको लाइकेन उसका एग्जाम्पल है। कवक और शैवाल जब अपने सह संबंध में रहते हैं तो उसको लाइकेन कहते हैं। अब कुछ कवक के उदाहरण हैं, खमीर, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, ये कवक के उदाहरण हैं। चौथा जगत जो आर.एच. विक्टर ने क्लासिफाई किया था वो है पादप जगत। तो पादप जगत के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पादप जगत में पादप स्वपोषी होते हैं, और पादप में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब आते हैं। अनावृत बीजी या आवर्त बीजी, जिनको मैं एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म बोल रहा हूँ, ये वही है। तो ये पादप था। और पांचवा जगत है जंतु जगत। जंतु जगत में सभी उपभोक्ता जीव होते हैं। उपभोक्ता जीव यानी जो दूसरे पे निर्भर करते हैं। और कशेरुकी और अकशेरुकी होते हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है कशेरुकी, और अकशेरुकी जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। तो ये जंतु पांचवा किंगडम था। तो आर.एच. विक्टर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया वो हमने अभी देख लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों, पादप जगत को डीपली क्लासिफाई किया है। पादप जगत को मुख्यतः 1 2 3 4 5 किंगडम में 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। पादप प्लांट किंगडम यानी पादप जगत को 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट टाइप है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की शारीरिक संरचना एक सरल होती है। थैलोफाइटा में शैवाल, बैक्टीरिया, कवक इत्यादि आते हैं, और थैलोफाइटा सर्वव्यापी होते हैं। थैलोफाइटा उदाहरण है स्पाइरोगायरा। दूसरा टाइप है पादप जगत का ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी बोलते हैं। और ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतकों की अनुपस्थिति होती है। अब संवहनी ऊतक हम आगे पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा का उदाहरण मॉस, मार्केसिया, ये सब ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। तीसरा टाइप देखते हैं जो कि है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल हैं फर्न, हॉर्सटेल, मार्सिलिया, टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं। अब ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स होता है नग्न, और स्पर्मा मीन्स होते हैं बीज। जिनके बीज नग्न होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म के बीज फ्रूट्स के अंदर पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीज नग्न होते हैं, इनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म बहुवर्षीय भी हो सकते हैं एवं सदाबहार भी हो सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आपने देखा होगा पाइनस एंड साइकस। पाइनस एंड साइकस ये जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। दूसरा टाइप आता है पादप जगत में एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियो मीन्स होता है ढका हुआ, स्पर्मा मीन्स होता है बीज। जिनके बीज ढके होते हैं या कवर्ड होते हैं उनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म को आवृत्ति बीजी भी बोलते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म को अनावृत्ति बीजी भी बोलते थे, वैसे एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी। एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम पुष्पीय पादप भी है, यानी एंजियोस्पर्म ही एकमात्र ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो फ्लावर बनाते हैं। ओके। और एंजियोस्पर्म फलदार होते हैं। उदाहरण आम, अमरूद, पपीता, ये सब एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं।
ओके दोस्तों, तो अभी हम पादपों के भेद पढ़ते हैं। सभी पादपों को, दुनिया में जितने भी पादप हैं, पादप यानी प्लांट, पेड़ पौधे, उनको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, यानी उनके दो भेद होते हैं मुख्यतः। वो होते हैं क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स ऐसे प्लांट्स होते हैं या ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं। अप्रत्यक्ष जननांग मीन्स इनके जननांग पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं क्रिप्टोगेम्स के। और जननांग की बात करें तो जैसे मादा जननांग है, ओवरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र, और उसी प्रकार ये क्रिप्टोगेम्स बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, क्योंकि इनके जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, जननांग पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, इसलिए ये बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं क्रिप्टोगेम्स। ओके, क्रिप्टोगेम्स में 3 टाइप आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके क्रिप्टोगेम्स में। ओके, अब फेनेरोगेम्स में आते हैं। इनके जननांग पूर्ण तो विकसित होता है और बीज उत्पन्न करने में ये सक्षम होता है। फेनेरोगेम्स के उदाहरण हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो होप पादपों के भेद क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अभी हम बात करेंगे प्राणी जगत का वर्गीकरण। तो प्राणी जगत वर्गीकरण दोस्तों, प्राणी जगत का वर्गीकरण थोड़ा सा टफ हो सकता है, कृपया आपसे अनुरोध है, कृपया ध्यान से देखिए। ओके, तो अभी हम बात करते हैं प्राणी जगत का वर्गीकरण। तो प्राणी जगत का वर्गीकरण 2 टाइप का है, जैसे कि एक कोशिकीय स्तर संरचना और एक ऊतकीय स्तरीय संरचना। कोशिकीय स्तरीय संरचना में ओनली फाइलम पोरीफेरा आता है। कौन सा फाइलम आता है? पोरीफेरा फाइलम। बाकी इसके अलावा जो भी फाइलम होंगे पोरीफेरा के अलावा, वो सभी ऊतक स्तरीय संरचना पे आते हैं। ओके, अब ऊतक स्तरीय संरचना को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है देह गुहाधारी। देह गुहाधारी मीन्स ये सिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर सिलोम पाया जाता है, यानी एक कैविटी होती है सिलोम, वो इनके अंदर पाई जाती है, इनको देह गुहाधारी। और दूसरे होते हैं देह गुहाधारी। दोस्तों, ऊतक स्तरीय संरचना में हम देख रहे थे, ऊतक स्तरीय संरचना में जीव 2 टाइप के होंगे, एक देह गुहाधारी यानी इनको सिलोमेट्स बोलते हैं, और दूसरे टाइप के होंगे जिनमें आएगा एसिलोमेट्स, इनमें एसिलोमेट, और एक आएगा इसमें सूडोसिलोमेट। तो सूडोसिलोमेट्स मीन्स जैसे कूट देह गुहाधारी जिसमें निमेटोड्स आते हैं, और एसिलोमेट्स में प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड सिलेंट्रेटा, ये 2 फाइलम आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड सिलेंट्रेटा। इनकी बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव होता है। तो जिसमें देह गुहा का अभाव हुआ वो प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड सिलेंट्रेटा है। जिसमें देह गुहा, सूडो देह गुहा पाई जाती है उसको निमेटोड, और जिसको एक्चुअल देह गुहा जिसमें होती है उसको हम फिर से डिवाइड करते हैं 2 पार्ट पे। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होता है मीसोडर्म कोशिकाओं का विकास द्वारा जो देह गुहा बनी है, और दूसरे टाइप का है जो अंतःस्तर की थैली से देह गुहा बनना। अंतःस्तर की थैली से देह गुहा बनने वालों में और मीसोडर्म कोशिका का विकास से देह गुहा बनने वालों में डिवाइड करते हैं हम इन देह गुहाधारी वाले जीवों को, जंतुओं को बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्राणी जगत है। ओके, तो अभी हम मीसोडर्म कोशिकाओं का विकास से जो देह गुहा बनी उसमें आते हैं फाइलम एनेलिडा, फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आप ये देख सकते हैं एक तिलचट्टे की यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। तो ये मीसोडर्म कोशिकाओं का विभाजन से देह गुहा जो बनने वाली थी वो इसमें आते हैं। अंतःस्तर की थैली से देह गुहा बनना, इसमें नोटोकॉर्ड युक्त। अब जो अंतःस्तर की थैली से देह गुहा बनने वाले जीव हैं वो भी 2 टाइप के हैं, जिसमें है नोटोकॉर्ड युक्त और दूसरा है नोटोकॉर्ड विहीन। नोटोकॉर्ड यानी वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड विहीन में आएगा इकाइनोडर्मेटा
और नोटोकॉर्ड युक्त में आएंगे कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा जो कि नोटोकॉर्ड युक्त वाले हैं, वो कॉर्डेटा भी दो टाइप से डिवाइड होते हैं। एक है नोटोकॉर्ड की जगह मेरुदंड जिसमें होता है, उनको बोलते हैं नोटोकॉर्ड युक्त कॉर्डेटा। ओके। और दूसरे हैं लावा में अवशेषी नोटोकॉर्ड, जिनकी लावा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो। तो जिनकी लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो हैं प्रोटोकॉर्डेटा, वो प्रोटोकॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। ओके। और जो ये है नोटोकॉर्ड की जगह मेरुदंड, जिनके नोटोकॉर्ड की जगह मेरुदंड होता है, उनको कशेरुकी बोलते हैं। ओके। कशेरुकी फिर डिवाइड होता है फर्दर साइक्लोस्टोमेटा में, दूसरा स्तनपायी में, तीसरे सरीसृप में, चौथा पक्षी में, पांचवा जल स्थलचर में, या छठवां है मत्स्य में। तो ये कशेरुकी है। तो होप दोस्तों आपकी ये समझ आ गया होगा। प्राणी जगत का वर्गीकरण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर बार बार ट्राई करेंगे तो आप समझ आ जाएगा। ओके। तो ये प्राणी जगत का वर्गीकरण था। अब हम चलते हैं पादप जगत के वर्गीकरण में। तो पादप जगत का वर्गीकरण की बात करते, तो पादप जगत का वर्गीकरण में दो प्रकार के कर सकते हैं पादप जगत का वर्गीकरण, जिसमें विभेदित पादप शरीर है और बिना विभेदित पादप शरीर है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि थैलोफाइटा जो उनकी बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो विभेदित नहीं होता, यानी उनकी बॉडी को हम पहचान नहीं सकते। इसमें इनके रूट कहाँ है, इनका स्टेम कहाँ है, इनका लीव्स कहाँ है, ये सब हम पहचान नहीं सकते। तो ये इनका बिना विभेदित पादप शरीर होता है, जैसे जो कि एग्जांपल थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा में जो हम पढ़ चुके हैं शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, ये सब आते हैं। अब विभेदित पादप शरीर, जिनके शरीर को हम विभेदित कर सकते हैं, उनमें फिर दो टाइप के आगे। एक तो आता है बिना संवहनी ऊतक के। बिना संवहनी ऊतक में संवहनी ऊतक का काम होता है प्लांट्स में जो बना खाना है, या प्लांट्स जो पानी जड़ों द्वारा अवशोषित करता है उसको प्लांट के अदर पार्ट तक कैसे भेजें, उनके लिए कुछ ट्रांसपोर्ट मटेरियल होना चाहिए। वो ट्रांसपोर्ट मटेरियल ही संवहनी ऊतक है, जो कि मुख्यतः जाइलम फ्लोएम होते हैं और जो कि वेस्कुलर बंडल में होते हैं। तो ये बिना संवहनी ऊतक के जो विभेदित पादप शरीर वाले हैं, उनमें ब्रायोफाइटा मेन आते हैं। ब्रायोफाइटा, जिसको पादप जगत का उभयचर भी बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। ओके। अब संवहनी ऊतक युक्त जो हैं, इनमें एक बीज रहित होता है। बीज रहित यानी जो बीज नहीं बनाते हैं, तो उनमें आते हैं टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा बीज नहीं बनाते हैं। ओके। और एक आते हैं संवहनी ऊतक युक्त प्लांट में। एक तो बीज रहित हो गया जो कि टेरिडोफाइटा है, यानी इनमें संवहनी ऊतक तो होता है, यानी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो सकते हैं, पर ये बीज रहित होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा। और दूसरा है बीज युक्त। बीज युक्त मीन्स ऐसे संवहनी ऊतक युक्त प्लांट या पादप शरीर या पादप जो बीज बनाते हैं। तो बीज कौन कौन बनाते हैं? बीज बनाते हैं जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म भी। बस जिम्नोस्पर्म में अंतर ये होता है कि जिम्नोस्पर्म के बीज किसी चीज़ द्वारा कवर नहीं होते, यानी नेक्ड बीज होते हैं उनके, और एंजियोस्पर्म के बीज कवर होते हैं। बस इतना अंतर है। तो बीज युक्त पादप में एक बीजपत्री वाले पादप आते हैं और दूसरे द्विबीजपत्री वाले। तो एक बीजपत्री वाले का एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा, आप देख सकते हो कि एक बीजपत्री वाले के एग्जाम्पल जैसे मटर, और द्विबीजपत्री वाले पादप का एग्जाम्पल है जैसे चना हो गया। ओके। तो ये सब बातें हैं। तो और बिना विभेद वाले पादप शरीर तो हमने ये पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वर्गीकी पढ़ा
और 5 जगत वर्गीकरणों को अच्छे से पढ़ा। तो होप आपके समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया तो इसको रिवीजन करना ज़रूरी है और इसको बार बार पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।